अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हिना शौकत और मैं हूं आपकी क्लास 9th की केमिस्ट्री की टीचर। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल कैलकुलेशंस और इस लेक्चर में हम कवर करेंगे उसका फर्स्ट पार्ट विच इज़ मोल मास कैलकुलेशंस और साथ ही साथ एक एग्जाम्पल की मदद से इसको डिटेल में समझेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हो सकता है आपको लगे कि हम तो केमिस्ट्री में मैथ्स पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, हम करने वाले हैं केमिकल कैलकुलेशंस और जहाँ पे भी कैलकुलेशंस आती हैं तो थोड़ा बहुत मैथ तो वहाँ यूज़ हो ही जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे होंगे और फिक्र की ज़रूरत नहीं है, आपके पास कैलकुलेटर की फैसिलिटी भी अवेलेबल होगी। अगर हम बात करें इन केमिकल कैलकुलेशंस की जो कि हम चैप्टर 1 में पढ़ने जा रहे हैं, तो वो यकीनन उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड होंगी जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं। सो इस चैप्टर में हमने देखा है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मोल्स क्या होते हैं, मास ऑफ समथिंग क्या होता है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि एवोगैड्रोस नंबर होते हैं, तो उससे कंपेयर करके कितने मोल्स में कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं। सो इन केमिकल कैलकुलेशन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लेकिन किस चीज़ से? फ्रॉम द गिवन मास एंड वॉइस वर्सा। वॉइस वर्सा मतलब हो सकता है कि गिवन मास ना हो, मास फाइंड करना हो, मगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो, तो उनको यूज करके हम किसी चीज का अननोन मास भी फाइंड कर सकते हैं। अब चूंकि ये सारी कैलकुलेशंस बेस करती हैं मोल कॉन्सेप्ट पे। जी हाँ, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, कॉन्सेप्ट ऑफ एवोगैड्रोस नंबर और रिलेशनशिप ऑफ मास एंड मोल एंड रिलेशनशिप ऑफ सब्सटेंस एंड मोल को भी डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप याद करें रिलेशनशिप ऑफ मास एंड मोल, तो उसमें हमने कुछ फॉर्मूलाज को भी डिस्कस किया है। तो उन्हीं फॉर्मूलाज को बेसिकली यूज करके हमें करनी है अपनी कैलकुलेशंस। जैसा कि आप जानते हैं कि मोल और मास इनका तो कोई रिलेशन है, बट लेट मी टेल यू, पार्टिकल्स और मोल्स यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मोल्स, इनका भी कोई रिलेशन है। तो इस रिलेशन की वजह से वी कैन डिवाइड दीज कैलकुलेशंस इनटू टू ग्रुप्स। एक आती है हमारे पास मोल मास कैलकुलेशंस, जिसके अंदर हम रिलेशन देखते हैं मोल और मास का, और दूसरी आती है मोल पार्टिकल कैलकुलेशन, मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स में कितने पार्टिकल्स होंगे और अगर इतने नंबर ऑफ मोल्स गिवन हैं तो उसमें कितने पार्टिकल्स हैं। अब इन दो कैलकुलेशंस का करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं कैलकुलेशंस पे बेस कर रहे होते हैं। सो लेट्स हैव वन एग्जांपल जस्ट टू लुक हाउ वी कैन यूज दीज इक्वेशंस। सो कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम नोन मास ऑफ सब्सटेंस। अगर आपके पास नोन मास ऑफ सब्सटेंस है और आपने नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं, सो व्हाट यू हैव टू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स बाय यूजिंग इक्वेशन। नाउ व्हाट इज दैट इक्वेशन? इट इज द रिलेशनशिप ऑफ मोल एंड मास। अब इसका फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नोन मास ऑफ सब्सटेंस, मतलब जो भी आप चीज़ की बात कर रहे हैं उसका ग्राम्स में मास क्या होगा, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। मोलर मास मतलब मास ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इन 1 मोल। एक मोल के अंदर किसी चीज़ का कितना मास होता है उसको हम कहते हैं उसका मोलर मास। तो ये तो हुआ अगर आपने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन अगर आपने फाइंड करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो उनको आप इस फॉर्मूले से तो फाइंड नहीं कर सकते, बिकॉज यू कैन सी देयर आर ओनली 3 थिंग्स इन दिस फॉर्मूला। तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं इट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। सो हो गए ना दोनों चीजें। अगर आपको ये कैलकुलेशंस करनी है तो आपको मोल मास कैलकुलेशन और मोल पार्टिकल कैलकुलेशन दोनों की अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। अब चलते हैं हमारी मोल मास कैलकुलेशन की तरफ। सो इन दीज कैलकुलेशंस व्हाट डू वी कैलकुलेट? सो वी कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द नोन मास ऑफ द सब्सटेंस एंड मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। अब आप कहेंगे कि मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, क्या ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा? मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होता। यू आर जस्ट गिवन विद अ फॉर्मूला और जस्ट द नेम ऑफ द कंपाउंड, मतलब सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड का नाम बता दिया,
या ज़्यादा से ज़्यादा उसका फॉर्मूला दे दिया और मोलर मास नहीं लिखा. सो यू कैन कैलकुलेट मोलर मास योरसेल्फ. यस, यू शुड बी कॉन्फिडेंट. यू मस्ट नो द एटॉमिक masses ऑफ द एलिमेंट्स. आपको जनरल एलिमेंट्स के एटॉमिक masses याद करने हैं फ्रॉम पीरियोडिक टेबल, एंड देन बाय काउंटिंग देयर नंबर ऑफ एटम्स एंड एडिंग देम अप यू कैन फाइंड द मोलर मास ऑफ समथिंग. तो ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं है. हम अपने आने वाले लेक्चर्स में भी और इस लेक्चर में भी जब हम एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे, सो आई विल शो यू हाउ वी कैन कैलकुलेट मोलर मास इफ अ फॉर्मूला इज गिवन टू अस. अब अगर देखें फॉर्मूला की तरफ, सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नोन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस. नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल n यूज कर सकते हैं और नोन मास ऑफ सब्सटेंस के लिए स्मॉल m, लेकिन मोलर मास के लिए हमेशा कैपिटल M यूज होता है. अगर हमें इन तीनों में से कोई सी भी दो चीजें मालूम हो, सो वी कैन इजीली फिगर आउट द थर्ड वन सिंपली बाय रीअरेंजिंग द फॉर्मूला. यस, तीन चीजें हैं तो हम तीनों को ही फाइंड कर सकते हैं, बट वी मस्ट नो अदर टू. ऐसा नहीं कि हमें बस एक ही चीज पता हो और हमें एक चीज पता करने के लिए दे दी जाए, लेकिन टोटल फॉर्मूले में तो तीन चीजें हैं. सो आउट ऑफ दीज थ्री थिंग्स we can find one if we know the values of two. So अगर हम इस फॉर्मूले को rearrange करें to calculate the known mass of a substance, so your formula is going to change into known mass of substance is equal to number of moles multiply by molar mass. और अगर हमें find करना हो किसी चीज़ का molar mass, जी हाँ, molar mass ही नहीं मालूम, यानी कि किसी चीज़ का फॉर्मूला या नाम ही नहीं पता कंपाउंड का, so how can we calculate that thing? उसके लिए भी हमें सिंपल इसी इक्वेशन को रीअरेंज कर देना है. सो इंस्टेड ऑफ मोलर मास हम ले आएंगे नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू नोन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स. यस, सिंपल आपने इसी फॉर्मूला को रीअरेंज करना है एंड देन यू आर गोइंग टू गेट डिफरेंट थिंग्स. मीन्स कोई भी अननोन चीज जो कि मोल मास से रिलेटेड है वो आपकी इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगी. अब इसी को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम सॉल्व करते हैं अपनी एग्जाम्पल नंबर 1.5. जी हाँ, विच इज बेस्ड ऑन मोल मास कैलकुलेशन. तो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ. सो स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1.5. अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, यू हैव अ पीस ऑफ कोल विच इज नोन एज कार्बन weighing 9 ग्राम, मतलब उसका वेट है 9 ग्राम्स. So calculate the number of moles of coal in the given mass. So हमें स्टेटमेंट से पता चलता है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है. We have to calculate number of moles. And what they have given us in the statement is given mass. And given mass is 9 grams. So सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमें क्वेश्चंस में क्या चीज़ ऑलरेडी गिवन है and what we have to figure out. So we know that given mass of carbon is 9 grams. मोल कैलकुलेशन के लिए हमें उस चीज का मोलर मास भी पता होना चाहिए. सिंस कार्बन इज एन एलिमेंट, तो एलिमेंट के लिए होता है उसका एटॉमिक मास, एंड व्हेन एटॉमिक मास इज रिप्रेजेंटेड इन ग्राम्स पर मोल, तो हम उसको कहेंगे उसका मोलर मास. चूंकि कार्बन एक एलिमेंट है तो उसके लिए हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. इन द पीरियोडिक टेबल इट्स रिटन दैट mass of carbon, now I'm going to write molar mass of carbon is 12 grams per mole. मतलब उसका एटॉमिक मास ही उसका मोलर मास होगा, लेकिन मोलर मास के लिए यूनिट मुख्तलिफ इस्तेमाल करते हैं. अब हम चलते हैं अपने फॉर्मूला की तरफ. सिंस वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला. So number of moles is equal to known mass of substance divided by its molar mass. और हमें दोनों ही वैल्यूज का पता है. Molar mass of the same substance. अब सिंपली हमें इन दोनों वैल्यूज को, वी नो द गिवन मास मीन्स नोन मास
and we know the molar mass of carbon as well. So simply हमें इस फॉर्मूला के अंदर known mass की जगह 9 और molar mass की जगह 12 पुट करना है. So if we will divide these two things, we will have our answer 0.7 moles. So mole के लिए short form is MOL. We represent mole unit with MOL. So हम कह सकते हैं कि in 9 grams of carbon there is 0.75 mole. So students solve करते हैं इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए एक मुख्तलिफ तरह की कैलकुलेशन. जैसा कि आप जानते हैं हमने कैलकुलेट किए थे नंबर ऑफ मोल्स. अब हम देखते हैं कि इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हम मैस कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसके लिए मैंने ली है एग्जाम्पल इस स्टेटमेंट की. फाइंड आउट द मैस ऑफ 2 moles ऑफ नाइट्रोजन एटम्स. नाउ इन दिस क्वेश्चन, इन दिस स्टेटमेंट we are given with some information which we can call as our given data, and the information is we have number of moles, and number of moles of nitrogen, they are 2 moles. और अगर बात करें मोलर mass की, so we can find the molar mass. We know that molar mass is the mass of 1 mole of a substance. So molar mass of nitrogen find करने के लिए हमें देखना पड़ेगा periodic table, और हम जानते हैं कि यहाँ अगर नाइट्रोजन एटम की बात हो रही है तो mass होगा 14 और इसका यूनिट होता है ग्राम्स पर मोल. अब यहाँ एक बात ध्यान में रखने की है कि अगर यहाँ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल गिवन होता तो वी नो दैट नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनता है 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन के कंबाइन होने से. सो उसके लिए आपके मोलर मास की वैल्यू वुड बी डिफरेंट, वो हो जाती 28. अब फाइंड करना है हमें मास इन दिस क्वेश्चन, मास ऑफ नाइट्रोजन, जिसे हम कह सकते हैं कि ये अननोन मास है. सो वी आर गोइंग टू पुट अ क्वेश्चन मार्क. अब चलते हैं हमारे फॉर्मूला की तरफ. एज वी नो दैट आवर फॉर्मूला for number of moles is number of moles is equal to mass of a substance divided by molar mass of the same substance. और अगर हम इसे लेटर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, सो वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद स्मॉल n, एंड मास ऑफ अ सब्सटेंस वुड बी स्मॉल m, एंड मोलर मास इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M. अब आगे का स्टेप बहुत ही आसान है. यू हैव टू रीअरेंज दिस फॉर्मूला टू गेट द वैल्यू ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस. हमें फाइंड करना है मास ऑफ सब्सटेंस, तो हमें रीअरेंज करना है ये फॉर्मूला. मोलर मास अगर एक साइड पे डिवाइड हो रहा है, सो ऑन द अदर साइड इट विल गेट मल्टीप्लाइड. सो अगर मैं इस फॉर्मूले को रीअरेंज करूं, सो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस. मास ऑफ सब्सटेंस would be equal to number of moles. I'm using the shorthand for number, multiply by its molar mass. अब नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू भी क्वेश्चन स्टेटमेंट में गिवन है विच इज 2, एंड मोलर मास की वैल्यू भी हमें मालूम है. वो अगर क्वेश्चन में नहीं भी लिखी होगी तो हमें उसका खुद से ही पता लगाना आना चाहिए. सो लेट्स पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला टू गेट आवर आंसर फॉर द मास ऑफ नाइट्रोजन. सो इट वुड बी 2 multiply by, for molar mass of substance, and substance here is nitrogen, it would be 14. और अगर हम इसे multiply करेंगे, so we are going to get our mass of the substance, which is going to be 28 grams. So ये होगा हमारा mass of nitrogen atom. So आपने देखा कि कितनी आसानी से हम एक ही फॉर्मूले को यूज करके उसको रीअरेंज करके मुख्तलिफ चीज़ों की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. लेकिन हमेशा
सिंपल चीजें ही नहीं गिवन होंगी, हो सकता है कि एलिमेंट की जगह किसी कंपाउंड के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां नाइट्रोजन की जगह होता कोई कंपाउंड, सपोज NaCl, यानी कि आपसे पूछा जाता कि 2 मोल NaCl में कितना मैस होगा। सो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको फर्स्ट स्टेप में इसका मोलर मास फाइंड करना होगा बाय एडिंग द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। यानी कि फर्स्ट स्टेप में जब हम मोलर मास फाइंड करेंगे, सो मोलर मास वुड बी इक्वल टू 23 प्लस 35.5 और ये आएगा 58.5 ग्राम्स पर मोल। अब सिर्फ और सिर्फ इस एक स्टेप में थोड़ी सी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल स्टे द सेम। यानी कि करना हमें वही है कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लिखना है। वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। पहले हमने देखा था कि हम पहले फॉर्मूले को रीअरेंज कर सकते हैं टू कैलकुलेट द मास, लेकिन हम इसे एक आसान तरीके से भी कर सकते हैं बाय पुटिंग डायरेक्टली द वैल्यूज। वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू है 2 और मास हमें फाइंड करना है और मोलर मास की वैल्यू 58.5 है। सो अगर हमें मास फाइंड करना है, सो दिस 58.5 इज गोइंग टू गेट मल्टीप्लाइड विद 2 और उससे आएगा हमारा आंसर फॉर द मास ऑफ NaCl। सो हम कह सकते हैं कि मास ऑफ NaCl इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 58.5 और अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 58.5 को 2 से, सो वी विल गेट आवर आंसर विच इज 117 ग्राम्स। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने कवर की है मोल मास कैलकुलेशन और डिस्कस की है हमारी एक एग्जाम्पल भी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। हम अपने आने वाले लेक्चर में मोल पार्टिकल कैलकुलेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।